नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर के जिले में मोहल्ला इस्माइलपुर में हम मौजूद हैं, जहां पर चुनी जा रही है शहर की सरकार। तो शहर की सरकार हर 5 साल चुनी जाती है। 5 साल के बाद भी वोटर आखिर निराश क्यों होता है? बाद में प्रत्याशियों को लेकर के तू तड़ाक क्यों होती है? आखिर क्या मामला है? तो हमारे बीच में काफ़ी लोग प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और एक प्रतिनिधि के जो भी वो है सब मौजूद यहाँ पर लोग हैं। आइए जानते हैं, जनता जनार्दन भी है, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी हैं। आखिर जनता वोट क्यों दे? इस चीज़ों पर आज सवाल होगा और बनेगी शहर की सरकार। तो इसी जब बोलेगा हिंदुस्तान से शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम पूछते हैं राम बाबू जी से, आप क्या नाम आपका है? राम बाबू श्रीवास्तव। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। आदरणीय, आपका नाम क्या है? सोहन लाल शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? इस्माइलपुर। इस्माइलपुर में। हम सभी का सबसे पहले परिचय करा रहे हैं, आप गौर से देखते रहिएगा। और आज जो निर्णय लिया जाएगा ये शहर की सरकार का निर्णय लिया जाएगा। आदरणीय, आपका नाम क्या है? कपिल कुमार श्रीवास्तव। कपिल, कहाँ रहते हैं आप? हम इस्माइलपुर में रहते हैं। इस्माइलपुर में। सर जी, आपका नाम? अनिल कुमार श्रीवास्तव, इस्माइलपुर। जी, आपका नाम? इरफान अंसारी। क्या है आप? हम नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी राबिया खातून के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं जी। तो ये थे प्रतिनिधि। 5 लोग हमारे बीच में मौजूद हैं और 500 यहाँ जनता जनार्दन मौजूद है। हालांकि जब वोट की बारी आती है तो जनता छिप जाती है। कारण यही होता है, 5 साल पछताती है। तो कारण पछताने का मतलब यही होता है क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, जागरूक नहीं होती है और इसीलिए शायद सत्ता उन पर भारी पड़ती है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम जनता से जानते हैं। आप जनता में आते हैं। आदरणीय, क्या लगता है आपको इस बार? हमको लगता यही है कि बीजेपी हमारी जीतेगी। बीजेपी आपकी जीतेगी। तो बीजेपी से ही है या बीजेपी के लिए जिता रहे हैं? नहीं, बीजेपी से हैं हम। बीजेपी से है तो जाहिर बात बीजेपी जिताएंगे आप। बहुत वेरी गुड। हमारे बीच में आदरणीय जी, आप बीच में आ जाइए, भाग्य मत। आप भी वोटर हैं, वो सपोर्टर हैं, देश के नागरिक हैं। क्या लगता है आपको इस बार का? लगता तो यही बीजेपी जीतेगी। पहली बात ये बताइए कि आप बीजेपी को वोट देंगे या कि मुद्दों को लेकर वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, मुद्दों को वोट नहीं देंगे। यानी इस विकास से कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब विकास से कोई मतलब नहीं, बीजेपी को वोट होगा तो विकास का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे बनता है। जनता से कहना और करना बिल्कुल बेकार होता है चीजों के लिए। हमारे बीच में और जी है, ये क्या नाम आपका? आदरणीय है पंकज कुमार चौरसिया। क्या लगता है किन मुद्दों पे नौजवान आप हैं, स्पष्ट है, फर्स्ट क्लास है, हैंडसम है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? मुद्दा तो बीजेपी का विकास का ही है, फिलहाल विकास का ही है। हाँ, विकास तो हो यहाँ रहा पर है। देखें, सीधा सीधा विकास ही की बात नहीं बल्कि बीजेपी का विकास हो रहा है चीजों के लिए। प्रत्याशी क्या है कोई मतलब नहीं चीजों के लिए। अभी विकास मिलते हैं आप लोगों को। और भी बीच में हमारे काफी लोग हैं, आप भी जरा आइएगा, अभी लोग मालूम करते हैं। आइए। क्या नाम है आपका? नरेश। क्या लगता है कि आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? और सब बीजेपी पर जाएगी। सब वोट बीजेपी भी जाएगा। सब बीजेपी। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी में वोट जाएगा। कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, क्या इनका भविष्य होगा उससे कोई मतलब नहीं, केवल बीजेपी मतलब है चीजों के लिए। हमारे बीच में भैया नौजवान और खड़े हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं कि आपको देश में क्या होना चाहिए, शहर में क्या होना चाहिए, नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, मोहल्ले में क्या होना चाहिए, जन समस्याओं के लिए क्या होना चाहिए? हमारा बस यही कहना है कि जो हमारे मोहल्ले का विकास करे और हमारे मोहल्ले की जो बहुत सारी जो चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, थोड़ी नालियाँ हैं और खड़ंजे भी पूरे नहीं लग पाए हैं, इनका जो कोई विकास करेगा बस वही हमारा अच्छा प्रत्याशी होएगा और हम उसको जिताएंगे। तो इस विकास के मुद्दे पर आप वोट करेंगे? जी। तो और पहला एक नागरिक निकल के आया जो विकास के मुद्दे पर लेकर के वोट करेगा, बाकी अभी क्या होता चीजों के लिए कहते हैं। तो अभी यहाँ खरंजा नहीं लगा, नाले साफ नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम उन्हीं से पास चलते हैं जो विकास की बातें करते हैं चीजों के लिए। आदरणीय, जैसा भी आपने सुना है कि आपको केंद्र में 9 साल हो चुके हैं, यहाँ 6.5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण विकास नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्ण विकास नहीं है, विकास का कार्य चल रहा है। और अभी आपने लोगों से जो बाइट लिए हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वो विकास के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। वो जानते हैं इतना विकास हो चुका है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे एयरपोर्ट पे ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, चाहे जनधन खाते ले लीजिए, चाहे आपके गल्ला फ्री मल्ला लोगों के मकान बन रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे विकास की मोदी जी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो राम बाबू जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण से जीतेगी और पूरा विकास और रोडवेज बनने हैं, सब कुछ बनने हैं, एयरपोर्ट बनने हैं, गल्ला फ्री मिल रहा है, सरकार का दायित्व है, वो पूरा करेगी भी। हमारे बीच में जनता के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आदरणीय, कि आपका क्या लगता है कि जो देश में है उसमें सरकार चुनी जा रही शहर की है, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनी जानी चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो जो निकाय चुनाव है उनमें विकास का मुद्दा होना चाहिए, शहर साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए
और पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ ऐसा है या नहीं है? यहाँ है, काफ़ी कुछ काम हुआ है और हम चाहते हैं आगे और भी अच्छा काम हो। जो भी बन कर के आए वो हमारी इस्माइलपुर की सफाई व्यवस्था और निकासी की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी करे, बहुत अच्छी करें। हाँ। इसके अलावा कोई और मुद्दे हैं? यही सबसे बड़ा मुद्दा सफाई और पानी निकासी का मुद्दा। तो जैसे कहा गया कि बहुत काम हो रहे हैं, बहुत काम होने बाकी है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। कपिल श्रीवास्तव जी का ये कहना है। अभी आगे हमारे बीच में और जो जनता के जो लोग हैं, प्रतिनिधि, उनसे बात करते हैं। आदरणीय, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, आपने अभी ये पूछा कि यहाँ पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कपिल जी ने कहा, अगर देखा तो शहर के अंदर यद्यपि काफ़ी काम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे काम नहीं हो पाए। उसका कारण ये है कि नगर के अंदर सभासद तो भाजपा के रहते हैं, लेकिन जब वो अपना अध्यक्ष, क्या नगर पालिका का होता है, नगर अध्यक्ष नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन जो है भाजपा का नहीं बल्कि सापा का है। तो जब हम आए तो कई मुद्दों पे हमने भी चर्चा की, जैसा कि तालाब में बरसात में पानी भर जाता है, पानी का निकास सही नहीं है, नालियों का निकास सही नहीं है, और भी तमाम सड़कें नहीं हैं। यहाँ से अगर जाना चाहो सड़क तक का तो आप जा नहीं सकते। तो जब यहाँ के पूर्व जो है नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क किया गया तो उनका ऐसा बेकार जवाब था। उनका जवाब ये था कि हम क्यों दें, इस्माइलपुर के वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, तो हम क्यों करें, हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये गलत है। आप अध्यक्ष हैं तो सारी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से सभासद जीत के आया हो, चाहे वो निर्दलीय जीत के आया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आया हो, चाहे वो बीएसपी से जीत के आया हो। आप सबके अध्यक्ष हैं और सबके क्षेत्र में अगर विकास का कार्य होना है और वहाँ का सभासद आपसे संपर्क करता है और आपसे याचना करता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये कोई कारण नहीं होना चाहिए कि वहाँ का वोट नहीं मिलता है इसलिए हम वोट नहीं देंगे। ये तो जनता है, जनता जिसको चाहे वोट दे। जनता चाहे बहुत जगह सापा को वोट मिलता, तभी तो तुम अध्यक्ष बने हो। क्या लगता है कि वर्तमान में नगर विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं और मंत्री भी हैं? सौभाग्य से है कि नगर विकास मंत्री हैं, उसके बावजूद भी काम अधूरे पड़े। क्या कारण हो सकता है? कारण क्या है, जो नगर का विकास का कार्य है वो नगर पालिका के अध्यक्ष के ऊपर बहुत सारे बजट सब कुछ तो वहीं पे होता है। तो जब वो पास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में करेंगे, बाकी क्षेत्र में नहीं करेंगे। तो संपूर्ण विकास सीतापुर शहर का तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के अगर मान लीजिए सभासद होते हैं तो अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो आप तो यहाँ निवास करते हैं, आप रहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस मोहल्ले में किस किस चीज़ की आवश्यकता है? यहाँ तो पानी निकासी की समस्या नहीं है। बरसात आता है, सड़कें लबालब भर जाती हैं, कीचड़ पूरा हो जाता है। तालाब जो है उनका कोई समाधान नहीं, तालाब पट करके, कूड़ा पट करके हुए जा रहे हैं। सड़क नहीं, यहाँ पे आना चाहे कोई बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो आपको सड़क तक कोई गाड़ी नहीं जो यहाँ आकर के आपको ले सके, सड़कें भी नहीं बनी यहाँ पे। तो यही सब मेन समस्याएँ हैं। इतनी समस्याएं कि सड़कें वगैरह भी नहीं बनी, बाकी काफ़ी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न है। ऐसा अनिल श्रीवास्तव जी का कहना है। हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं के प्रतिनिधि जी हैं, उनसे पूछते हैं। जैसा कि आपने सुना भी, अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। यदि आप वोट यहाँ से पाते हैं और चुनाव जीतते हैं तो इन समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे, ये जनता को आप बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और नगर के तमाम प्रत्याशियों को आपने इनवाइट किया और वो यहाँ पे नहीं आए, जनता के सामने जनता का जवाब देने के लिए नहीं आए। अगर हम नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, यानी हमारी सिस्टर जो राबिया खातून है जिनका चुनाव निशान हथौड़ा है, तो नगर में, पूरे नगर में नाली खड़ंजा सारे आपको ठीक मिलेंगे, अस्पताल और ये जो पार्क हैं ये सब सफाई मिलेगी, और ये जो दिक्कतें हैं पानी वानी की, पूरे नगर को एकदम अच्छा सा हम बनाने का काम करेंगे। क्या नाम बताया आपने? हमारी सिस्टर का नाम राबिया खातून है, हमारा नाम इरफान अंसारी है। तो इरफान अंसारी जी जो प्रतिनिधि हैं चेयरमैन जी के, उनको स्पष्ट कहना है कि अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो सत्ता पक्ष का है एक बाहुबल यहाँ पर चीज़ों के लिए है। दूसरी बात अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा है कि जो नगर पालिका में होता है दूसरे दल का होता है और जो विधायक होता है दूसरे दल का होता है, इसलिए विकास में ये बाधा बनता है। हालांकि आदमी आपको बता दूं, जैसा कि आपने बताया था कि जो प्रत्याशी यहाँ का है और जो आपका सभासद था
वो भी हम भाजपा से नहीं था और ना ही चेयरमैन आपका भाजपा से उस पर था, उसके बावजूद भी चीज़ों के लिए दिक्कतें आ रही हैं। शायद यही रोड़ा आपके मन में एक खटक रहा चीज़ों के लिए होगा। तो आदरणीय, अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो समस्याएं बताई जा रही हैं ये समाप्त होंगी? बिल्कुल समाप्त होंगी। इसके लिए हम लोग पहले से चार्ट बना चुके हैं। इस पार्क, इसमें यहाँ पे पार्क बनेगा अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है, और नाली यहाँ पे गहरी नाली बन के उनको, ये हमारी मेन गेट पे जो नाली, बड़ी नाली है, उसमें जोड़ा जाएगा जो सराय नदी में गिरती है जाके, और सफाई की पूरी व्यवस्था होगी और पूरी कोशिश होगी कि अपने मोहल्ले को, अपने शहर को बिल्कुल चमाचम कर दिया जाए। आदरणीय, शहर को बने हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, ये काफ़ी नगर में भी जुड़ चुका, कई पंचवर्षीय यहाँ पे लोग जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर, पानी को बूंद बूंद को आज भी नगरवासी तरस रहे हैं। जबकि आप 9 साल से केंद्र में बैठे हैं और 6.5 साल से राज्य में बैठे हैं, आज भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 25 साल से जो हमारे चेयरमैन साहब राधेश्याम जायसवाल जी बैठे हुए हैं, वो उन्होंने खूब अपने मिल्डिंग और राइस मिल और कई मिलें बना ली हैं, और खूब बजट में उन्होंने घपला किया हुआ है, और विकास के नाम पर जीरो। इसीलिए समस्या, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी बैठे तो वो ईमानदारी से काम करेगा और हमारा पूरा शहर जगमगा उठेगा। तो जाहिर सी बात है, जब तक इनके मन का प्रत्याशी नहीं होगा तब तक यहाँ वाटर सप्लाई चालू नहीं होगा। अभी कई लोगों से आपको मिलवाएंगे, आम जनता से भी बताएंगे और क्या क्या समस्याएं हैं उन मुद्दों को भी उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।